हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं आ रहा हूँ आप लोगों को बताने बेसिकली सर्वो मोटर के बारे में और इंडक्शन मोटर के बारे में। ये किस तरीके से यूज़ करती है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है और कौन सी मोटर हमको अपने जिस भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कौन सी बेस्ट रहेगी मोटर। ठीक है ना। और इसके अंदर पता चलेगा कि क्या क्या हमारा दिक्कतें आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, दिस इज सर्वो मोटर एंड दिस इज इंडक्शन मोटर। अब हम आते हैं कि इनमें से कौन सी मोटर बेस्ट है, सर्वो मोटर या इंडक्शन मोटर। तो आगे बढ़ते हैं पीपीटी के अंदर सर्वो मोटर। तो बेसिकली हम पहले जानेंगे सर्वो मोटर क्या होती है। सर्वो मोटर को बेसिकली क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मोटर है जिसको हम यूज करते हैं एक प्रिसाइज पोजीशन के लिए, स्पीड के लिए, टॉर्क कंट्रोल जब हमें जरूरत होती है। जब हमें लगता है कि हाँ हमें इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, हमें लगता है कि हाँ एक प्रिसाइज मैनर में लेके जाना है, तो हम वहाँ पर सर्वो मोटर यूज़ करते हैं। बेसिकली जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, ये टोटली किस पे काम करता है, एक फीडबैक सिस्टम पे काम करता है और जो क्या रहता है पूरा क्लोज लूप में काम करता है। आप मान के चलिए कि बिल्कुल सेम इस तरीके से कि आपके पापा ने आपसे बोला कि बेटा जाओ चीज़ लेके आओ, ठीक है ना। तो आप गए दुकान पे और पता किया वहाँ से है या नहीं, नहीं है तो आप पापा को दोबारा बताओगे कि पापा चीज़ नहीं है वहाँ पर। सेम लाइक दैट सर्वो मोटर वर्क करती है। कैसे कि उसे आप कोई भी कमांड दोगे तो उसको एग्जीक्यूट करेगी, अगर ओके एग्जीक्यूट होती है तो उसके आगे का फंक्शन आगे का जो स्टेप रहेगा उस पे चली जाएगी आगे के स्टेप पे। अदरवाइज वो क्या करेगी, वापस आकर कोई एरर होगा या कोई उसके बीच में दिक्कत होगी तो वापस आकर उसे फीडबैक देगी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसके आगे काम किया जाएगा। तो एक क्या करेगी, एक एरर या अलार्म कुछ भी जनरेट कर सकती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, एक फीडबैक सिस्टम है जो क्या करता है कंटिन्यूस मोटर मॉनिटर करता है, क्या करता है मॉनिटर करता है, एडजस्ट करता है मोटर्स की मूवमेंट को। अब ये भी बता देता हूँ कि बेसिकली जो सर्वो मोटर्स है कहाँ यूज़ होती है। रोबोटिक्स में यूज़ होती है, सीएनसी मशीन्स में यूज़ होती है, जितना भी ऑटोमेशन वर्क हो गया, कोई भी चीज़ आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जानी है चीज़, वो ऑटोमेशन हो गया। किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। कैमराज़ में भी यूज़ होता है फोकस के लिए, जैसे कि आपके जो ड्रोन्स आते हैं उसके अंदर भी सर्वो मोटर्स का यूज़ रहता है। रोबोटिक आर्म्स, जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम किए और रोबोटिक आर्म जो रहते हैं वहाँ पे भी सर्वो मोटर यूज़ होती है। तो सर्वो मोटर किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखती है। कुछ इस तरीके से सर्वो मोटर होती है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक फीडबैक सिस्टम है, या रोटर है या स्टेटर है। तो इस तरीके से सर्वो मोटर रहती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर पे। बेसिकली इंडक्शन मोटर के बारे में जानते हैं पहले। इंडक्शन मोटर क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल मोटर है जो कि मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल मोटर है। सर्वो मोटर के आने से पहले भी यही मोटर काम कर रही थी, बट इसके कुछ लिमिटेशन थे वो भी बताता हूँ मैं आपको। ऑल्सो कॉल्ड एन असिंक्रोनस मोटर, इसको असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ये किसी के साथ सिंक्रोनस नहीं कर सकती। बेसिकली जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। जब हम इसे एसी सप्लाई देते हैं ना तो इसके स्टेटर को मिलती है वो एसी सप्लाई। जैसे स्टेटर को एसी सप्लाई मिलेगी वो क्या करेगा, उसके अंदर करंट इंड्यूस करेगा, किसमें, रोटर के अंदर, और जो क्या करेगा इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा। बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, आप जितने भी पंखे देखते हैं, हमारे जो फैंस रहते हैं, पंप, वाटर पंप जो होते हैं, कन्वेयर्स हो गई, कंप्रेशर हो गया, एलिवेटर जिसपे आप जो चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं, एलिवेटर, एंड ऑलमोस्ट ऑल हैवी मशीन्स इन इंडस्ट्री, जितनी भी मशीनरीज है इंडस्ट्रीज के अंदर उन सब में बेसिकली इंडक्शन मोटर ही यूज होती है। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि असिंक्रोनस है, ये किसी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाती, मैच नहीं कर पाती, उसको कंट्रोलेबल नहीं है इसकी स्पीड। ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। आगे चल के मैं और भी क्लियर करूंगा क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो पहले देखिए इंडक्शन मोटर होती कैसी है हमारी। इंडक्शन मोटर इस तरीके से होती है और उसके अंदर स्टेटर और आउटपुट शाफ्ट रहती है, सिर्फ इतना काम रहता है, और दो वायर जाते हैं, इसको सप्लाई दी जाती है एसी। अब आगे बढ़ते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आपका हाल भी कुछ इसी तरीके से है क्या, अभी तक नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे आने वाले टाइम में समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वो मोटर, इंडक्शन मोटर, ये दो मोटर है जिनका मैं डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली जो सर्वो मोटर होती है वो क्या करती है, क्लोज लूप फीडबैक करती है। क्या करेगी, कोई भी आउटपुट, कोई भी कमांड आप दोगे, उसको आउटपुट आपको लेना है, वो जनरेट करेगी उसको। मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक हमारे सर्वो मोटर को यूज़ किया रोबोट के अंदर, रोबोट गया आगे और जाकर गलती से हिट कर गया, तो क्या जनरेट करेगा, एक एरर जनरेट करेगा कंट्रोलर के अंदर कि रोबोट स्ट्राइक कर गया। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मोटर को कमांड मिलेगी कि अब नहीं चलना है फीडबैक के थ्रू। तो बेसिकली इस तरीके से क्लोज लूप रहता है, पहले काम करेगा, उसको चेक करेगा, फिर काम करेगा, फिर चेक करेगा।
सेम इस तरीके इंडक्शन मोटर में कुछ ऐसा नहीं है, ये ओपन लूप रहती है, ओपन लूप रहती है। इसको एक बार सप्लाई मिल गई तो इसकी जो स्पीड है ये वही स्पीड को अटेन कर लेगी और उसी पे कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली रन करेगी, वेरी नहीं करती है। तो ये ओपन लूप है। इसकी भी स्पीड हम वेरी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? VFD के थ्रू। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये क्या करता है? बेसिकली स्पीड को कंट्रोल कराता है, तो इंडक्शन मोटर की भी स्पीड कंट्रोल हो जाती है, बट प्रिसाइजनेस नहीं आती है सर्वो मोटर की तरह। एक्यूरेसी, अगर आपको एक्यूरेसी वाइज चाहिए, कोई काम ऐसा कराना है आपको कि जहाँ पर एक्यूरेसी की जरूरत है, तो वहाँ पर आपको सर्वो मोटर यूज़ करनी चाहिए, इंडक्शन मोटर नहीं, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी होती ही नहीं है। लो लिखा हुआ है बट एक्यूरेसी होती नहीं है उसकी। स्पीड की बात करें तो सर्वो मोटर की क्या है, बहुत वाइड रेंज ऑफ होती है, और देखा जाए तो इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आरपीएम होता है इसका, स्पीड का 5000, 6000, 10000 मैक्सिमम इसका आरपीएम जाता है, बट इंडक्शन मोटर का अराउंड 3000 तक आरपीएम ही रहता है, मिनिमम आरपीएम रहता है इसका। और क्या रहेगा? स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो स्पीड से चालू होगा उसी स्पीड पे रहेगा हमेशा। टॉर्क क्या है इसका? इसका हमेशा टॉर्क रहेगा, लो स्पीड पे भी एकदम हाई टॉर्क देता है आपको, ठीक है ना। बट इसके साथ क्या है, इसका आपको अगर टॉर्क चाहिए तो आपको हाई रेटेड स्पीड अचीव करने के लिए हाई पावर सप्लाई देनी ही पड़ेगी। एप्लीकेशन क्या है? लो, मीडियम और हाई, मीडियम टू हाई। बेसिकली क्या होता है, ये लो से मीडियम मशीन तक के लिए भी वर्क कर सकती है, और लो से मीडियम पावर सप्लाई पे भी वर्क कर सकती है, बट आपको इंडक्शन मोटर को अगर यूज़ करना है तो आपको मीडियम से हाई पावर सप्लाई देनी ही पड़ेगी। कॉस्ट वाइज आए तो सर्वो मोटर थोड़ी महंगी होती है, बिकॉज ऑफ इसके फीचर्स ही इतने अच्छे होते हैं, इसीलिए। इंडक्शन मोटर क्या होती है, नॉर्मल मोटर की तरह होती है, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू सर्वो मोटर। हम सर्वो मोटर का यूज़ कहाँ करते हैं? रोबोटिक्स में, CNC ऑटोमेशन, जैसे मैंने आपको बताया, और इंडक्शन मोटर को फैंस में, पंप्स में, कन्वेयर्स में यूज़ करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपका डाउट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम रही हो या आपका कोई डाउट अभी भी रह रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर करूँगा, या उसके ऊपर कोई नई वीडियो ला सकता हूँ बना के, तो मैं उससे बनाकर लाऊँगा, पर जल्द से जल्द लाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।